हेलो बेटा, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम। यानी कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? टाइम के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम यानी कि जो आप लोग वॉच में टाइम देखते हो ना, उसी के बारे में बात होने वाली है। चलिए बेटा, देखिए। डियर स्टूडेंट, यू नो दैट क्लॉक इज यूज टू नो अबाउट द टाइम। देखो बच्चों, हमें पता है, आप लोगों को जरूर पता होगा कि क्लॉक किस चीज के लिए यूज की जाती है? टाइम को देखने के लिए, है ना? टाइम चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्लॉक का यूज करते हैं। देखिए, रिमाइंडर देखिए, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटा? 60 सेकंड होती है। राइट। चलो, अब देखो आगे मूव। क्लॉक है, क्लॉक के पास में बेटा आगे क्या बोला गया है? अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स। क्लॉक के पास में कितने हैंड्स होते हैं बेटा? 2 हैंड्स। यानी कि देखो, घड़ी में आपने सुई देखी है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो एक घड़ी के अंदर कितने हैंड्स होते हैं? 2 हैंड्स होते हैं। एक हमारा मिनट हैंड और एक आवर हैंड। मिनट हैंड क्या रहता है? जो हमें मिनट बताता है। आवर हैंड क्या होता है? जो हमें आवर्स के बारे में बताता है। एक और हैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड, जो हमारा क्या बोलता है? सेकंड हैंड वो नहीं, पुराने वाला नहीं, जो हमें सेकंड के बारे में बताता है ना? चलिए देखिए, आवर हैंड का मतलब क्या है? दी आवर हैंड इज द स्मॉलर हैंड ऑफ द क्लॉक। दी आवर हैंड टेक 12 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द क्लॉक। देखो, आवर हैंड क्या है बेटा? हमारा स्मॉलर हैंड है क्लॉक का, जो कि हमें क्या बताता है? हमें क्या बताता है बेटा? कि हमें आवर्स के बारे में बताता है, और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए एक आवर एंड जो हमारा है वो क्या लेता है? 12 आवर्स का टाइम लेता है। देयर फॉर दी आवर एंड कंप्लीट 2 राउंड इन 1 डे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो आवर एंड है बेटा, एक दिन में 2 राउंड कंप्लीट करता है। ओके। चलो आगे मूव करते हैं। मिनट हैंड। मिनट हैंड क्या है? द मिनट हैंड इज द लार्जर हैंड ऑफ द क्लॉक। द मिनट हैंड टेक 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द क्लॉक। देयरफॉर द मिनट हैंड कंप्लीट 24 राउंड इन दी 1 आवर 1 डे। क्या बोला गया? जो मिनट हैंड है बेटा, वो लार्ज हैंड होता है क्लॉक का। मिनट हैंड एक राउंड कंप्लीट करता है 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर में। तो हमारा मिनट हैंड जो है वो 1 डे में टोटल 24 राउंड कंप्लीट करता है क्लॉक के। चलिए, रीडिंग ऑफ टाइम ऑन द टेबल। हम लोग क्या क्लॉक के अंदर क्या है, किस तरीके से टाइम को रीड करेंगे? व्हेन द मिनट हैंड इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक, वी से पास द आवर। अगर जो देखो हमारा क्या है, जो मिनट हैंड है वो राइट साइड ऑफ द क्लॉक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट द आवर। ठीक है। व्हेन द मिनट हैंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्लॉक टू द आवर। देखो, अगर जो मिनट हैंड बेटा राइट साइड में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट द आवर। ठीक है। अगर जो हमारा मिनट हैंड लेफ्ट साइड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टू द आवर। इफ द मिनट हैंड इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द क्लॉक फेज, देन द टाइम इज मेजर इन द फॉलोइंग वे। अगर जो हमारा मिनट हैंड लेफ्ट हाफ ऑफ द क्लॉक में है, तो हमारा टाइम किस तरीके से मेजर किया जाएगा? देखो, hence the hour hand is on the little after 6, the minute hand is at 2, the time is 10 minute, 2 multiplied by 10 after 6, we say that the time is 10 minute past 6, it is written as 6:10। देखो, हमारा देखो बेटा, मिनट हैंड कहाँ पर है? 2 पर है। आवर हैंड कहाँ पर है? 6 पर है। तो हमारा इसको हम क्या बोलेंगे? 6:10, यानी कि 6 ओ क्लॉक हमारी 6:10 हमारा इस टाइम पे टाइम हुआ है, 6 आवर 10 मिनट। ठीक है। हैंस द आवर हैंड इज ऑन द लिटिल आफ्टर 3। अगर जो आवर हैंड हमारा थोड़ा सा 3 के नीचे है, द मिनट हैंड इज एट 7। अगर जो मिनट हैंड हमारी कहां पर है? 7 पर है। दिस मीन्स दैट द 35 मिनट, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, हैज पास सिंस 3 o'clock, 25 मिनट्स आर लेफ्ट टू 4 o'clock। क्या हो गया बेटा? 3 आवर, और 3 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 3 o'clock हमारे घड़ी में टाइम जो है वो 3 o'clock हुआ है, और 25 मिनट्स है 4 o'clock होने में। ओके। 25 मिनट्स हमने कैसे बताया? क्योंकि 60 माइनस 35 किया तो 25 मिनट्स आया। वी से डेट 35 मिनट पास्ट 3 और 25 मिनट टू 4, इट इज रिटर्न एज 3 आवर 3 o'clock 35 मिनट। ठीक है। ये तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे एएम पीएम की। एएम पीएम की बात करें तो बेटा देखो, मॉर्निंग का टाइम, यानी कि क्या, रात के 12 बजे से लेकर के मिड नाइट 12 से लेकर के आफ्टरनून 12 तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक हमारा क्या रहता है? एएम रहता है। देन हमारा दोपहर के 12 बजे से मिड नाइट 12 पीएम तक, यानी कि 12 तक हमारा क्या रहता है? पीएम रहता है। वही चीज यहाँ पर बोली गई है। देखो, एएम इज यूज टू एक्सप्रेस द टाइम फॉर 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून। देखो, मिडनाइट से 12 o'clock नून तक उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एएम बोलते हैं।
एंड पीएम इज यूज टू एक्सप्रेस द टाइम फ्रॉम 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट। देखो अभी मान लो दोपहर के 12 बजे हैं, तो रात के 12 बजे तक क्या चलेगा बेटा, पीएम चलेगा, और रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक क्या चलेगा बेटा, एएम चलेगा। ओके चलो आगे बात करते हैं। देयर फोर 12 1 इन द मिड नाइट इज एक्सप्रेस एज 12 1 AM, यानी कि देखो मिड नाइट के 12 बज के 1 मिनट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 12 1 AM बोलेंगे। ओके एंड 12 1 इन द नून इज रिटन एज 12 1 PM, और अगर जो हम लोग आफ्टरनून के 12 1 को बोले तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पीएम बोलेंगे। ठीक है, तो एएम पीएम, एएम से हमें क्या पता लगता है, मतलब कि मॉर्निंग वाला टाइम, और पीएम से हमें क्या पता लगता है, यानी कि इवनिंग वाला टाइम। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर जो मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैं 12 बजे तेरे घर के बाहर पहुंच गया था, अब कौन से 12 बजे, दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे, तो अगर जो मैं बोलूं मैं तेरे घर के बाहर 12 PM पर था, 12 5 PM पर था, यानी कि मैं दोपहर के 12 बजे था। और मैं अगर जो बोलूं कि मैं 12 5 AM पर तेरे घर के बाहर था बेटा, है ना, मतलब कि तुम्हारे घर के बाहर था, जैसे जैसे दोस्तों को बोल देते कि तेरे घर के बाहर था, तुम्हारे घर के बाहर था, तो यानी कि क्या, पीएम उसने बोला यानी कि दोपहर वाला, और एएम बोला यानी कि रात वाला। ठीक है चलिए अब हमें यहाँ पर क्लॉक में करना है, वो टाइम डज द क्लॉक शो, राइट इन द वर्ड एंड इन नंबर। देखो हमें क्या करना है, इस क्लॉक में कितना टाइम हुआ है उसे वर्ड में और नंबर में लिखना। देखो यहाँ पर क्या है, 10 minutes to 9, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, 25 minutes to 5, यहाँ पर क्या होगा बेटा, 10 minutes to 6, सॉरी 7, यहाँ पर क्या होगा देखो, 5 minutes to 11। अभी देखो 10 और 11 के बीच में, यानी कि अब जो हमारी क्या है आवर हैंड है वो कहां पर आएगी, 11 पर आएगी। ओके चलिए अब देखो टाइमिंग क्या हुई है बेटा, यहाँ पर क्या टाइमिंग है, 4:35, यहाँ पर क्या टाइमिंग है, 6:50, और यहाँ पर क्या टाइमिंग है, 10:55। ओके चलो आगे मूव करते हैं। रीड द क्लॉक फेस एंड राइट द टाइम करेक्टली। हमें क्या करना है, क्लॉक के फेस को रीड करना है और उसका टाइम करेक्टली यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, देखो यहाँ पर टाइमिंग क्या हुई है, 25 मिनट। ये को देखो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में, यानी कि हमें क्या लिखनी पड़ेगी, मिनट लिखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या है, 20 मिनट, 20 मिनट्स पास्ट, किसके बेटा, यहाँ पर 5 पर है ना, 5, क्या हो जाएगा बेटा, 5:20 टाइम हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 पर और 9 पर है, 3 और 9 पर है, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 45 मिनट पास्ट, किसके बेटा, 3 के। ठीक है यहाँ पर देखो क्या है, 10 मिनट पास्ट, किसके बेटा, 3 के। यहाँ पर क्या हुआ है, 10, सॉरी 3:10 का हमारा टाइम हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, 3:45। ओके ये हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड एंड राइट द टाइम इफ, देखो एग्जांपल का देगा, इफ आवर एंड इज एट 6 एंड द मिनट एंड इज एट 12, द आवर एंड इज एट 5 एंड मिनट एंड इज एट 12, आवर एंड 5 पर है, मिनट एंड 12 पर है, यानी कि क्या हुआ बेटा, 5 o'clock। ठीक है चलो, द आवर एंड इज बिटवीन 6 एंड 7 एंड द मिनट एंड इज एट 6, आवर एंड कहां पर है बेटा, 6 और 7 के बीच में है, यानी कि क्या 6 o'clock है। और बेटा मिनट एंड कहां पर है, 6 पर है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 6:30, है ना, ये क्या हो जाएगा, 6:30 हमारा हो जाएगा। ओके चलिए, द आवर एंड इज बिटवीन 11 एंड 12 एंड द मिनट एंड इज एट 5, आवर एंड 11 और 12 के बीच में, यानी कि 11, और मिनट एंड कहां पर है बेटा, 5 पर, यानी कि क्या 25, 11:25 टाइम हुआ है। ठीक है बात समझ में आ गई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 आवर और 30 मिनट। ठीक है ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ये आप लोग ऐसे लिख लेना। चलिए आगे आ जाइए, आगे मूव करते हैं। पुट द आवर एंड ऑन ईच क्लॉक टू शो करेक्ट टाइम। हमें क्या करना है, आवर एंड को टिक करना है, हमें पुट करना है, और बेटा क्या अपनी करेक्टली क्लॉक के अंदर उसको शो करना है। देखो यहाँ पर मिनट एंड 4 पर है, आवर एंड 10 पर होना चाहिए, मतलब क्या है, देखो आवर एंड कहां पर होना चाहिए भाई हमारा, 10 पर।
मिनट एंड हमारा कहाँ है बेटा 11 पर, आवर एंड कहाँ पर होना चाहिए, लगभग 6 के पास में, है ना, 6 पर आने वाला होना चाहिए। ओके, देखो आवर एंड हमारा कहाँ पर है 2 पर होना चाहिए, और मिनट एंड 40 पर है, यानी कि कहाँ पर लाई करेगा 2 और 4 के बीच में, सॉरी 2 और 3 के बीच में। ठीक है, चलिए अगर जो हमारा मिनट एंड 10 पर है बेटा, आवर एंड 7 पर होना चाहिए, यानी कि ये लगभग 7 के पास में रहेगा। ओके, ये हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ड्रॉ दी मिनट एंड ऑन ईच क्लॉक टू शो करेक्ट टाइम। अब हम लोगों को क्या करना है, मिनट एंड ड्रॉ करना है। ये 8:05 का मतलब क्या है बेटा, मिनट एंड कहां पर है 1 पर। 3:25 यानी कि मिनट एंड कहां पर है बेटा 5 पर। हमारा क्या बेटा 9:55 मतलब कि मिनट एंड हमारा कहां पर है बेटा 11 पर। 6:45 यानी कि मिनट एंड हमारा कहां पर है बेटा 9 पर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हम लोगों से क्या बोला गया, राइट द टाइम एज AM और PM। देखो 3:10 इन द मिड नाइट के 3:10 हुए मतलब कि बेटा क्या होगा, AM होगा। मिड नाइट में AM होगा ना, नून तक। चलो 5:25 इन द इवनिंग का टाइम है मतलब क्या होगा बेटा PM। 10 इन द नाइट के 10 है बेटा, तो क्या होगा PM होगा। भाई नाइट के 10 है ना, नून से मिड नाइट 12 तक तो PM होता है ना। 6:30 इन द मॉर्निंग क्या होगा बेटा मॉर्निंग में AM। 1:15 इन द मिड नाइट का 1:15 क्या होगा बेटा AM। ओके, चलो आगे अब पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, वर्कशीट दी हुई है। देखो एन आवर इक्वल्स टू डैश मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा 60 मिनट। आवर एन हाफ एन आवर इक्वल्स टू कितने, आधे घंटे में कितनी मिनट होगी बेटा 30 मिनट। क्वार्टर ऑफ एन आवर इज 15 मिनट, एक क्वार्टर कितने में कंप्लीट होता है 15 मिनट में। एन डैश इज एन यूनिट यूज टू मेजर टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट हैंड ऑन एन एनालॉग क्लॉक। देखो क्या बोला गया यहाँ पर, क्या है देखो, एन डैश इज अ यूनिट यूज टू मेजर द टाइम। हमारे टाइम को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है बेटा टाइम को मेजर करने के लिए, मिनट, सेकंड, आवर्स, ये सारी चीजें यूज की जाती है ना। देखो यहाँ पर ए डैश इज अ यूनिट यूज टू मेजर टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉन्ग हैंड ऑन एनालॉग क्लॉक। देखो हमारी कौन सी चीज लॉन्ग हैंड के तौर पर यूज की जाती है एनालॉग क्लॉक में, हमारा मिनट हैंड। और हमारा शॉर्ट शॉर्ट हैंड के तौर पे क्या यूज किया जाता है बेटा आवर, आवर हैंड। यही तो था, मिनट हैंड हमारा क्या था लॉन्ग हैंड था, और आवर हैंड हमारा क्या था शॉर्ट हैंड था। यही बात हुई है बेटा, है ना। ओके बेटा, चलो आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, राइट द टाइम शोन ईच क्लॉक, हर एक क्लॉक के अंदर कितना टाइम दिया मैं वो बताना। देखो आवर एंड 6 पर है, मिनट एंड 5 पर है। आवर एंड 9 पर है, मिनट एंड 7 पर है, यानी कि 35। आवर एंड 11 पर है, मिनट एंड 12 पर है, यानी कि 11 o'clock। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। अब हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। क्या बोला गया, हिंदी क्लास स्टार्टेड एट 9 o'clock एंड लिस्टेड फॉर 50 मिनट, एट वॉट टाइम डज इट एंड। देखो 9 o'clock पर हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी और 50 मिनट तक की क्लास है, तो बेटा किस टाइम खत्म होगी 9:50 पर, है ना 9:50 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्कूल स्टार्टेड एट 7:30 AM एंड क्लोज एट 1:50 PM, हाउ मच टाइम डिड इट ओपन। देखो 7:30 पर बेटा, 7:30 पर AM पर हमारा कोई स्कूल है वो ओपन होता है, और 1:50 PM पर वो स्कूल क्या हो जाता है छुट्टी हो जाती है, यानी कि क्या है बच्चे घर चले जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइम तक स्कूल ओपन रहेगा माइनस कर दो 0, यहाँ से कैरी यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 13, 8, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 5। तो कितना होगा बेटा, अब ये 80 मिनट हो गया, इधर कैरी हो जाएगा, यानी कि क्या 6 hour 20 minute, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक मिनट रुको, देखो स्कूल ओपन हो रहा है 7:30 पे, चलो 7:30 पे स्कूल ओपन हो गया, और 1:50 पे स्कूल क्लोज हो रहा है। 1:50 पे स्कूल क्या हो रहा है बेटा क्लोज हो रहा है, तो क्या होगा 60। हमारा सही था वो क्वेश्चन यार, बिल्कुल सही था वो वाला क्वेश्चन हमने जो किया था। 1:50 हो जाएगा,
देखो यहाँ पर 80 आया था अपना और यहाँ पर कितना आया था 5। अब देखो बेटा 80 मिनट हो गई, मतलब कि क्या 1 आवर हो जाएगा, ये क्या है 6 आवर 20 मिनट। जो स्कूल है बेटा वो 6 आवर 20 मिनट ओपन रहेगा। चलिए, I want to play. Went to playground at 4:30 p.m. and come back 6 p.m. How did I play? अगर जो मैं प्ले ग्राउंड में बेटा 4:30 p.m. पे जाता हूँ और 6 p.m. पर वापस आता हूँ, तो कितने टाइम के लिए मैंने खेला? 1 आवर 30 मिनट। ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स आर इन अ डे? एक डे में कितने मिनट होती है? देखो बेटा 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 डे इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो बेटा क्या हो जाएगा? 24, ये 24 है, 24 आवर्स। तो क्या कर देंगे? 24 × 60 कर दो। 0 0, 6 4 × 24, 4 2 कैरी, 6 2 12 और 2 14, 0 4 4 1। तो 1440 मिनट होगी बेटा एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? चैप्टर इसी के साथ में हो गया कंप्लीट। अगला चैप्टर हमारा है डाटा हैंडलिंग, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलता है बेटा नेक्स्ट क्लास में। और इस चैप्टर में आपको होमवर्क करने के लिए बहुत छोटी सी चीजें दी हैं। टाइम सीखना आपको खुद से है, खुद से घड़ी में टाइम देखना सीखो और उसको बताने की कोशिश करोगे कि मम्मी अभी वॉच में क्या टाइम हो गया है, मम्मी 3:30 हो गया है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। अभी देखो मेरी वॉच में क्या टाइम हुआ हुआ है बेटा? 1:25, 1:25 मेरी वॉच में अभी टाइम हुआ हुआ है। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। और कल हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपना, यानी कि लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ओके, बाय बाय बेटा।